नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भौतिक राशियों की गणनाओं में प्रयुक्त होते हैं। कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आपका डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखना है, ये संख्याओं और तार्किक गणना के लिए यूज होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, तार्किक गणना के लिए इसका यूज किया जाता है। संख्याओं और तार्किक गणना के लिए यूज किया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो होता है भौतिक राशियों के लिए यूज। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है किसके लिए यूज होता है, भौतिक राशियों के लिए यूज होता है। जैसे भौतिक राशियाँ हो जाती हैं, जैसे ताप, दाब, गति हो जाएगा, गति, ठीक है, वोल्टेज, ये सारी क्या हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे ताप नापना है, ठीक है, दाब नापना है, जैसे गति नापनी है, वोल्टेज नापना है, तो ये सारी क्या है, भौतिक राशि है। तो इनमें जो कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और जैसे गति नापने का जो मीटर होता है उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर, गति नापने के लिए। और जो देखो, आप लोग ध्यान रखें, भौतिक राशियों में क्या होता है कि ये वैल्यू लगातार बदलती रहती है। ठीक है, जैसे ताप नापा जाए, अभी टेम्परेचर कुछ है, थोड़े समय बाद कुछ और टेम्परेचर हो जाएगा, तो लगातार क्या होता है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाए एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, धोखे किए जाते हैं। तो कह रहे हैं ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी या धोखे किए जाते हैं। कह रहे हैं कि लुभावने ऑफर से संबंधित। तो ये भी आपका करेक्ट है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, जैसे आपके व्हाट्सएप या मैसेज पे आता है कि आपकी लॉटरी लगी है, ठीक है, या मैसेज आता है कि जियो द्वारा 1 महीने का फ्री रिचार्ज दिया जा रहा है। ऐसे करके आपके बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं, उनमें लिंक होता है, उनमें क्लिक करने के लिए होता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी जानकारी ली जाती है। ठीक है, तो लुभावने ऑफरों से संबंधित ये भी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे क्रैकिंग से संबंधित है। देखो, क्रैकिंग मतलब होता है कि अनाधिकृत रूप से आपके सिस्टम को तोड़ना। जैसे फ़ोन में क्या होता है, लॉक पड़ा होता है, ठीक है, अब क्या है कि उस लॉक को तोड़ना, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोन है, अब किसी दूसरे को मिल गया तो वो क्या करेगा, लॉक तोड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम को, लॉक को तोड़ना एक क्रैकिंग से संबंधित हो जाता है। तो ये भी क्या है, आपकी जालसाजी हो जाती है। देखो, हैकिंग क्या होता है कि आपकी विदाउट परमिशन के आपके फ़ोन की जानकारी लेना। ठीक है, तो ये हैकिंग हो जाता है। फ़ोन को क्या करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि फ़ोन हैक हो जाता है या हैक कर लिया जाता है। वो हैक इसी तरह किया जाता है। आपको क्या होगा कि जो कोई मैसेज भेजा जाएगा, मैसेज में क्या होगा, कोई लिंक होगा कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको 1 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। और आप क्या करोगे, उस लिंक पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि वो आपकी जानकारी उसके पास तक पहुंच जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि हैकिंग वगैरह की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखें, आपसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किसके द्वारा होती है। तो आपके आंसर हो जाए उपर्युक्त सभी, इन तीनों के द्वारा जालसाजी होती है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कह रहे टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। देखो, टोपोलॉजी की यदि हम लोग बात करें तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट में क्या होता है कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना एक तरीके से नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो, नेटवर्किंग मतलब क्या है कि जैसे एक सिस्टम ये है, ठीक है, दूसरा ये है, अब इनको आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, इस सिस्टम पे बैठ के इसकी जानकारी लेंगे तो हमें लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट हैं, केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, क्योंकि सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ दो, समझे, सारे सिस्टम को हम लोग क्या करें, एक साथ कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो किसी भी सिस्टम की जानकारी हम कहीं पे भी ले सकते हैं। तो वही क्या होता है, इंटरनेट होता है। आप लोग ध्यान रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं टोपोलॉजी की बात करें। टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होती है उसी को टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना। और ये नेटवर्किंग होती है आपकी, एक तो होती है बस टोपोलॉजी, ठीक है, क्या होता है, बस टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होता है और ट्री टोपोलॉजी हो जाता है। ठीक है,
तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सिस्टम को हम लोग जैसे एक ये केबल गई है, ठीक है, एक मेन केबल है, इससे क्या करना है, सिस्टम को इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। जैसे ये सिस्टम इससे जोड़ दिया, ये वाला सिस्टम इधर जोड़ दिया, ठीक है, जैसे इधर से एक सिस्टम जोड़ दिया, इधर एक सिस्टम जोड़ दिया, इस टाइप से एक तरीके से क्या बन गई, बस बन गई, एक लाइन बन गई। एक लाइन में सिस्टम को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, आपकी बस टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बस टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। अब स्टार टोपोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जैसे आपका ये सिस्टम है, ठीक है, इधर कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे इधर कोई सिस्टम है, इस टाइप से मान के चलो 5-6 सिस्टम है। अब इसमें स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ये सिस्टम है तो इससे भी कनेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे 4 सिस्टम है तो ये देखो 3 से कनेक्ट है, ये भी 3 से कनेक्ट है, ये भी 3 से कनेक्ट है, ये भी 3 सिस्टम से कनेक्ट है, ठीक है। अगर 5 सिस्टम होंगे तो इस तरह से प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे इस सिस्टम को हमने ऑन किया, अब यहाँ पे इसकी जानकारी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, इसकी भी मिलेगी, इसकी, तीनों की जानकारी हम लोग एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, एक तरीके से इंटरनेट इसी तरह काम करता है, ठीक है। ये लोकल एरिया में ज़्यादातर बनाया जाता है और आप लोगों को अभी हम समझाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक तो लैन, मैन, वैन, ठीक है, लैन, मैन, वैन होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये 3 तरह से होता है, ठीक है। इंटरनेट की हम लोग बात कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, ठीक है, और ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। तो लैन, मैन, वैन होता है। लैन का मतलब लोकल एक बिल्डिंग में सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग में सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, ये बोली जाती है टोपोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम से मान चलो मैंने 2 सिस्टम जोड़ दिए, अब इन दोनों से क्या करेंगे, 2-2 सिस्टम फिर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों से क्या करेंगे, 2-2 सिस्टम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, एक पेड़ की तरह नीचे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन है, क्लियर। तो ये होती है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री एक पेड़ की तरह ऐसे ही बढ़ता चला जाता है शाखाओं सा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कंप्यूटर टोपोलॉजी की बात करते हैं, एक तरीके से टोपोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग बस, स्टार, ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बस का मतलब एक लाइन में जोड़ना, स्टार का मतलब प्रत्येक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, ट्री टोपोलॉजी मतलब इस टाइप से होता है। अब हमने बताया था कि लैन, मैन, वैन क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है एक तरीके से। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग में जैसे 50 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, अब उनको आपस में कनेक्ट कर दो सभी को, तो ये क्या बन गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब जैसे 10 मंजिल पे कोई सिस्टम लगा है, अब जानकारी हमें चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे, अब 10 मंजिल तक जाओगे कितना टाइम लगेगा, इससे बढ़िया है कि 10वें मंजिल पे जो सिस्टम लगा उसको कनेक्ट कर दो पहली मंजिल पे, तो पहली मंजिल वाले पे जो भी जानकारी चाहिए वो डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है लोकल। अब मैन का मतलब क्या होता है कि मैन का मतलब ये होता है जैसे एक सिटी में ऐसी 10 बिल्डिंग हैं जिनमें सिस्टम लगे हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दो 10 बिल्डिंग के सिस्टम को, तो ये बन जाएगा मैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे महाद्वीपों को आपस में, जैसे एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कनेक्ट किया, अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया, ऐसे महाद्वीपों को कनेक्ट करना, तो एक तरीके से बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपसे कह रहा है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, तो ये टोपोलॉजी तो हो नहीं सकता, क्लियर है। अब प्रयोगशाला किसके लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोगशाला आप लोग ध्यान रखना है कि वहाँ लैब के लिए होती है, वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, तो ये भी नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है। अब आंकड़ा, आंकड़ा का मतलब होता है डाटा, आंकड़ा का मतलब क्या होता है, डाटा, तो ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा संचार, ठीक है। सूचना को स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। ऑप्शन दिए आपका सिंप्लेक्स में, कह रहे हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में, उपर्युक्त सभी में, ठीक है। तो देखो सिंप्लेक्स मतलब ये हो जाता है, आप लोग ध्यान रखना है, सिंप्लेक्स में होता है आपका सूचना एक दिशा में सूचना, देखो सिंप्लेक्स मतलब हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है एक दिशा में प्रवाहित होता है। जैसे आप लोग टीवी, ठीक है, जैसे टीवी हम लोग देखते हैं, टीवी में क्या होता है कि सिग्नल एक ही तरफ से आता है, तो भाई हम लोग तो कुछ नहीं भेज सकते ना,
भाई जो डाटा आ रहा है, जो सूचना आ रही है, वही तो हम लोग देख सकते हैं। तो सिंप्लेक्स में मतलब क्या होता है कि सूचना केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हाफ डिफ्लेक्स में क्या होता है, सूचना का प्रसारण दोनों दिशाओं में लेकिन एक साथ नहीं। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे सूचनाओं का जो प्रसारण होता है वो दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक साथ नहीं। इसके लिए आप लोग वॉकी टॉकी देखा होगा, वॉकी टॉकी, ठीक है, जैसे रेलवे गार्ड यूज करते हैं, पीछे डब्बे में बैठे होते हैं, जैसे पुलिस वाले यूज करते हैं ना, पुलिस के लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम में एक तरफ से सूचना भेजी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे इधर से कुछ बोल दिया तो वहाँ पे जब सुनेंगे उसके बाद वो रिप्लाई करेंगे, एक साथ बातचीत नहीं कर सकते, समझे। तो ये चीज़ रखना है, सूचना दोनों तरफ दिशाओं में प्रवाहित होती है लेकिन एक साथ नहीं होती है, ठीक है। एक प्रवाहित होगी, जब एक पहुंच जाएगी उसके बाद दूसरी प्रवाहित होगी। अब इसमें क्या होता है कि सिंप्लेक्स में क्या होता है कि केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है सूचना, ठीक है। सूचना का प्रसारण क्या होगा, केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसी तरह रखना है। फुल डिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, सूचना का प्रसारण दोनों दिशाओं में, ठीक है, दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं जो फुल ड्यूप्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, सूचनाओं का प्रसारण दोनों दिशाओं में होता है और एक साथ होता है। तो आपका वही पूछा गया है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है, किसमें संभव होगा, फुल ड्यूप्लेक्स में, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, आपका प्रसारण दोनों दिशाओं में होगा और एक साथ होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन पे हम लोग बातचीत करते हैं तो एक साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हाफ ड्यूप्लेक्स में ध्यान रखना है कि दोनों तरफ होता है लेकिन एक साथ नहीं होगा, ठीक है। और आपका सिंप्लेक्स में याद रखना है आप लोग, सूचना केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एजुसेट का पूरा नाम क्या है, कह रहे हैं कि पूरा नाम है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि एजुकेशन सैटेलाइट बोला जाएगा, ठीक है। आपका एजुकेशन सेटअप स्टार्टअप ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सैटेलाइट आप लोग को बताया था 2004 में इसको भेजा गया था, ठीक है, पिछली क्लास में आप लोग बता चुका हूँ, और इसरो द्वारा भेजा गया था, ठीक है, और शिक्षा से रिलेटेड था, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है सूचना का स्थानांतरण, ठीक है। संप्रेषण मतलब क्या होता है, सूचना का स्थानांतरण। देखो आपके सूचना के घटक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो संप्रेषण तो होगा ही कन्फर्म कि सूचना का स्थानांतरण करना संप्रेषण बोला जाता है। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। देखो अब सूचना भेजना किसके द्वारा है भाई, जब तक कोई हार्डवेयर, जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन से इन्फॉर्मेशन भेजनी है, या कंप्यूटर हो गया, ये क्या है कि एक हार्डवेयर हो गया भाई। जब इन्फॉर्मेशन भेजोगे तो किसी न किसी डिवाइस से ही तो भेजोगे। अब किसी को सूचना देनी है तो आप फ़ोन करोगे, तो फ़ोन क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक है। अब उसमें फ़ोन में जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो भेजोगे। अब फ़ोन में भी ये नहीं कि ओनली हार्डवेयर का यूज करके भेज सकते हो, तो उसमें जो चलते हैं सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो जाएंगे। सूचना के घटक की बात कर रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर भी रहेगा, हार्डवेयर भी रहेगा। तो ओनली हार्डवेयर से कुछ नहीं होगा भाई। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे सिस्टम है आपके पास, तो सिस्टम चलता किस प्रकार से है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो उसमें विंडो होता है भाई। विंडो अगर क्रैप्ट हो जाए तो आप लोगों का जो सिस्टम है एक तरीके से कबाड़ है, सही, क्योंकि विंडो अगर उसमें करप्ट हो जाए, विंडो डिलीट कर दी जाए तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो पहला तो सॉफ्टवेयर यही हो गया भाई। अगर कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो उसमें सॉफ्टवेयर तो होगा ही, समझा। कंप्यूटर क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। विंडोज क्या हो, सॉफ्टवेयर हो गया। अब उसमें जो भी हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान के सूचना के अगर घटक की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तीनों हो जाएंगे, संप्रेषण भी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। कह रहे हैं कि विषय का समाकलन। विषय का समाकलन मतलब होता है
पढ़ाई को रोचक और प्रभावशाली बनाना। ठीक है, जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, जैसे एनिमेशन हो गया, एनिमेशन के थ्रू, स्लाइड के थ्रू आपको स्मार्ट बोर्ड पे कुछ पढ़ाना। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके विषय का समाकलन हो गया। ठीक है, अब विषय का मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन टेस्ट लेना होता है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, जैसे आपका रिजल्ट बनाना होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हो गए ना। तो आपसे कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, आ वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में देखो स्मार्ट बोर्ड, एनिमेशन ये तो यूज होता ही है। अब शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन टेस्ट, रिजल्ट वगैरह ये भी होता है। ठीक है, टेस्ट भी ऑनलाइन होता है, रिजल्ट भी ऑनलाइन आता है। सारी चीज़ें आपकी एकदम से मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होगी वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के थ्रू ही तो प्राप्त होती है, क्योंकि जैसे फॉर्म भी ऑनलाइन भरना होता है, सही, टेस्ट भी ऑनलाइन होने लगा, रिजल्ट भी ऑनलाइन आने लगा। तो सारी चीज़ें आपकी ये चल रही हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आ और बा दोनों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कह रहे हैं मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, आ बा दोनों, कोई नहीं। तो मुख्य माध्यम का मतलब होता है संप्रेषण, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण मतलब हो जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे भाषा हो जाती है, आवाज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संप्रेषण होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, शिक्षक छात्रों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि संचार के माध्यम में प्रयुक्त उपकरण, जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, जैसे आपका स्पीकर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया। ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर है आप लोगों के। ठीक है, कक्षा की बात कर रहे हैं तो कक्षा के लिए आप लोग देख रहे हैं हार्डवेयर प्रयोग होते हैं। जैसे माइक्रोफोन, माइक यूज होता है, स्पीकर लगा होता है, बड़ी बड़ी क्लासें चलती है तो माइक के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्पीकर होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है। तो ये क्या हो गए, एक तरीके से आपके हार्डवेयर हो गए। और माध्यम, जो आपका मुख्य माध्यम की बात कर रहे हैं तो वो मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे भाषा, आवाज़। ठीक है, जैसे बोलचाल में भाषा, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में जैसे बोल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो ये क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन हो गया, मुख्य माध्यम हो गया। तो आपके यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो आपसे ये कह रहे हैं कौन सा माध्यम कक्षा में प्रयुक्त होता है, दोनों भाई। तो क्लास में अगर पढ़ाएंगे तो लैंग्वेज भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोफोन, स्पीकर, स्मार्ट बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें भी प्रयुक्त होती हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कह रहे हैं इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में, उपर्युक्त सभी में। तो इंटरनेट की बात करें तो आप लोग धरते हैं आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। तो ऑनलाइन, ठीक है, क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। देखो शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है कि इंटरनेट का उपयोग होता है, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। अब देखो ईमेल के थ्रू क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी मांगता है, उसमें क्या होता है पासवर्ड जाता है और ईमेल आईडी पे ही इन्फॉर्मेशन आती है आपका एग्ज़ाम कब होगा, या मोबाइल नंबर, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो ईमेल आईडी का भी उपयोग होता है, ठीक है, सूचना भेजने के लिए। ठीक है, शिक्षक को सूचना भेजने में। ठीक है, ईमेल आईडी का प्रयोग किसमें करते हैं, शिक्षक को सूचना भेजने में, इन्फॉर्मेशन। मतलब शिक्षक क्या करता है, बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकता है, या फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो ईमेल पे आ जाएगा कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ईमेल का भी उपयोग होता है एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, ई कॉम मतलब क्या होता है, देखो ई कॉमर्स की बात करते हैं। ई कॉमर्स ज़्यादातर क्या होता है, एक तरीके से व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल इसका एजुकेशन फील्ड में भी प्रयोग होने लगा, क्योंकि बुक्स वगैरह हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। बताओ भाई, बुक्स ऑनलाइन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, बुक्स, और जैसे ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, परचेज करना एक तरीके से ई कॉम आ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ई कॉम वगैरह में आ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी। तो आप लोग ध्यान रखें, सोनी का यूज मनोरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन कोई चैनल नहीं होता, ज्ञान दर्शन, एजुकेशन और कृषि दर्शन होता है, कृषि की जानकारी के लिए। ठीक है,
कृषि की जानकारी के लिए कृषि दर्शन का यूज किया जाता है। क्लियर? हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा ज्ञान दर्शन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CD रोम का पूरा नाम। ठीक है, तो CD रोम की बात कर रहा है, CD रोम का पूरा नाम। देखो रोम का तो पता होगा ना, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस चीज़ रखना है। अब यहाँ पे CD का आप लोग ध्यान रखना है, ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर डिस्क नहीं होगा, कोर डिस्क नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस। तो आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरफेस। तो इंटरफेस आप लोग ध्यान रखते हैं कि इंटरफेस जो होता है वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर बीच कार्य करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखो क्या होता है कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो हम लोगों की भाषा नहीं समझता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन के समझ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, अब उसको हम लोग कोई भी कमांड देते हैं तो वो तो समझ नहीं पाएगा, और हमें तो हिंदी पता है, जैसे हिंदी में हमने कुछ लिखा या इंग्लिश में कुछ लिखा, वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोल देते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरफेस। और इंटरफेस दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपको होता है GUI, दूसरा होता है CUI। ठीक है, GUI CUI। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, ये करैक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ये पहले चलता था जिसको हम लोग डॉस बोलते हैं, अब ये विंडोज चलता है। क्या चलता है, विंडोज चलता है। ठीक है, GUI क्या होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, और आजकल यही यूज होता है। ये पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GUI जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। ठीक है, इसको आप फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अब जब विंडो इंस्टॉल की जाती है सिस्टम में, अभी बताया था कि अगर आपके सिस्टम में विंडो जैसे करप्ट हो जाए या विंडो जैसे डिलीट हो जाए तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो मैन क्या हो गया, आपका विंडो हो गया। अब उसके बाद आप लोगों को अभी बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, आपकी भाषा को नहीं समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर समझता कैसे है, बताओ समझता कैसे है। तो इसके लिए इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर डाले जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, उसको मतलब क्या होते हैं, या तो लैंग्वेज कन्वर्टर समझो, कन्वर्टर। ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्टर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने हिंदी में बोला या इंग्लिश में कमांड दिया तो वो क्या करेगा, लैंग्वेज को चेंज कर देगा और चेंज करके उसको बताएगा कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को समझता है। ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जैसे हम लोग कोई कमांड देते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने कोई कमांड दिया, ये यूजर है, बैठा है, कंप्यूटर चला रहा है। ठीक है, अब ये यूजर क्या कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है। ठीक है, अब ये कमांड देगा तो यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा और ये चेंज करके सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देगा कि ये बात बोल रहा है। जब यहाँ से जब ये रिजल्ट देगा तो फिर ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले। ठीक है, ट्रांसलेटर के पास, वो ट्रांसलेट करके इसको दिखाएगा। जैसे क्या होता है कि चाइना के प्रधानमंत्री इंडिया में तो वो चाइनीज़ भाषा बोलेंगे, तो यहाँ के प्रधानमंत्री समझ नहीं सकते, तो क्या होता है कि एक ट्रांसलेटर बैठा ला जाता है जो चाइनीज़ भी समझता है और हिंदी भी समझता है। ठीक है, तो चाइनीज़, जैसे चाइनीज़ प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो वो क्योंकि ट्रांसलेटर दोनों भाषाएं समझता है तो वो चाइनीज़ समझ लेगा क्या कह रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करके हिंदी में बताएगा प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज कन्वर्टर मिल जाते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर मिल जाते हैं। तो उसको देखो, इंटरफेस उसको कहते हैं जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। ये चीज़ रखना है। ठीक है, जैसे विंडोज हो जाएगा, डॉस हो जाएगा। डॉस अभी यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना है। GUI का मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर
इंटरफेस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आपका इंटरनेट कह रहे लाइव बातचीत तो इंटरफेस तो हो नहीं सकता। वेबसाइट बताया था, वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजों का समूह होता है। ठीक है, वेब पेजों का समूह क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। आप लोग कई बार बता चुके हूँ, वेबसाइट मतलब क्या होता है? वेब पेजों का समूह। ठीक है, अब देखो गोफर होता है, ये वेब ब्राउज़र से पहले यूज किया जाता था। ठीक है, वेब ब्राउज़र से पहले इसका प्रयोग होता था। ठीक है, आप लोग देखते हैं जो गोफर थे वो पहले प्रयोग होता था, आजकल नहीं होता। अब तो वेब ब्राउज़र आ गया, तो वेब ब्राउज़र आ गया क्योंकि वेबसाइट जो वेब पेजों का समूह होता है, वेबसाइट ओपन किस पे होगी? वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो गोफर वेब ब्राउज़र से पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, अब तो वेब ब्राउज़र चलता है। ठीक है, तो ये तीनों तो आपके कैंसिल हो गए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बचा? बताओ वही कह रहे कि इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कैल का पूरा नाम क्या है? तो पहले तो ये समझना है, ऐसी प्रणाली जिसमें कंप्यूटर की मदद से शिक्षा दी जाती हो। ठीक है, ऐसी प्रणाली क्या होता है जिसमें कंप्यूटर की मदद से क्या दी जाती हो? शिक्षा दी जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की मदद से शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन की बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, लोडिंग की बात कर रहा है। तो आपका करेक्ट लर्निंग का मतलब क्या होता है? शिक्षा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेडियो संचार का कौन सा साधन है? कह रहे हैं दृश्य, श्रव्य, आवाज़ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखो रेडियो को क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन सकते हैं, केवल देख नहीं सकते। ठीक है, तो आवाज़ दोनों नहीं होंगे। ठीक है, दृश्य नहीं होंगे। रेडियो पे क्या होता है? केवल सुन सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। तो आपका कह रहे हैं टेलीविज़न, वीडियो टेस्ट और उपग्रह। तो देखो ये तीनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक। जैसे उपग्रह के थ्रू ही क्या होता है? इंटरनेट वगैरह, सूचनाएं वगैरह प्रसारित की जाती हैं। ठीक है, टेलीविज़न पे हम लोग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या जानकारी, सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। पहले ये वीडियो टेस्ट पहले चलता था। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते, कह रहे हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपर्युक्त सभी। देखो दूरदर्शन जो चैनल होता है, जो भी चैनल या जो भी रेडियो चैनल होते हैं वो सारे के सारे उपग्रह के थ्रू, जैसे इंटरनेट भी किसके थ्रू चलता है? उपग्रह के थ्रू चलता है। और वीडियो वगैरह होता है, ये सारी सारी जानकारी हमें इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है? उपग्रह के थ्रू। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? सैटेलाइट के थ्रू। अगर विदाउट सैटेलाइट के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जा सकती है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू चलता है। और इंटरनेट कहाँ चलता है भाई? इंटरनेट उपग्रह से चलता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, सैटेलाइट, उपग्रह का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट के थ्रू चलता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, कह रहे हैं दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में। ठीक है, अब दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग कैसे होता है कि जैसे दिल्ली में कोई क्लासें चल रही हैं तो उसको पटना में भी पढ़ सकते हैं, गाँव में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उपग्रह या सैटेलाइट का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है, कह रहे हैं परीक्षा के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो सूचना और संचार की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखो परीक्षाओं का मूल्यांकन भी होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण भी कर सकते हैं और यहाँ पे अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों काम आप लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से कर सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में। तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर भूमिका शिक्षक के रूप में भी हो जाती है। सूचनाओं के संग्रह करने में ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो भी आपकी जैसे PPT, PDF, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू बनती हैं? कंप्यूटर के थ्रू बनती हैं। कह रहे परीक्षक के रूप में, परीक्षक के रूप में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिजल्ट भी कंप्यूटर ही दे देता है। दवाई जैसे ऑनलाइन अभी
ऑनलाइन जैसे मोबाइल पे टेस्ट दो, टेस्ट जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, इतना सही हुए इतने गलत हुए, होता है कि नहीं। तो एक तरीके से जो आपका कंप्यूटर होता है परीक्षक के रूप में भी कार्य करता है, क्लियर है। और जैसे शिक्षक के रूप में, ठीक है, मतलब आपकी सूचना संग्रह जो भी आपका डाटा होता है, पीडीएफ जो भी नोट्स वगैरह होते हैं सारे के सारे कहाँ स्टोर रहते हैं, कंप्यूटर में रहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं, कह रहा है स्मृति अथवा संग्रह करना। तो ये तो आपका करेक्ट होता है, पहले ही बता चुका हूँ कि स्मृति एवं संग्रह करना, संग्रह मतलब डाटा को स्टोर करना। तथ्य प्रक्रियाकरण, तो आप लोग देख रहे हैं ये होता है डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग कौन करता है, सिस्टम ही करता है। कह रहे सूचना प्रस्तुतिकरण, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को प्रस्तुत करना, सूचना को प्रदर्शित करना, ठीक है, ये भी कौन करता है, सिस्टम ही करता है। तो आपका इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने कंप्यूटर को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।